छत्रपति शिवाजी महाराज अपने दरबार में सभी मंत्रीगण, सरदार इनके साथ चर्चा कर रहे थे और चिंतित होकर इधर उधर चल रहे थे। दरबार में सभी लोग राजा जी की चिंता को लेकर बहुत परेशान थे। तभी शिवाजी महाराज बोले, हमने अपने स्वराज्य में अनेक दुर्ग, किले, मुलुक आदिल शाह से वापस ले लिए, लेकिन अभी भी हमारे मन में एक चिंता है। महाराज की ये चिंता सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आपस में बोलने लगे, क्या चिंता है महाराज को? क्या चिंता हो सकती है? तभी एक सरदार बोलता है, महाराज हमें बताओ कौन सी चिंता आपको सता रही है। तभी महाराज सभी दरबारियों की ओर देखते हैं और बोलते हैं, पन्हाड़ा किला। पन्हाड़ा अभी भी स्वराज्य में नहीं है, इस बात का दुख है हमें। कौन लेके दे सकता है पन्हाड़ा? तभी सभी दरबारी, मैं लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा पन्हाड़ा स्वराज्य के लिए। पूरे दरबार में एक ही आवाज घूमती है। महाराज सभी की ओर देखते हैं और उनकी नजर कोंडाजी फरजत की तरफ जाती है। महाराज बोलते हैं, कोंडाजी क्या तुम लेके दे सकते हो पन्हाड़ा? ये बात सुनकर कोंडाजी आगे आता है और राजा जी को मुजरा करके कहता है, जी हाँ महाराज, मैं लूंगा पन्हाड़ा किला। शाबाश कोंडाजी, लेकिन किले पर आदिल शाह की 36,000 की फौज है। उसके मुकाबले हमारे पास इतनी फौज नहीं है। आप बताओ, आपको कितने फौज की जरूरत है? कोंडाजी बोलता है, महाराज 50-60 मौले दे दो मेरे साथ। ये बात सुनकर सभी दरबारी, मंत्रीगण और महाराज कोंडाजी की ओर बड़ी आश्चर्य से देखते हैं और महाराज बोलते हैं, अरे कोंडाजी, दुश्मन 36,000 है और आप खाली 50-60 मौले मांग रहे हो। महाराज वैसे तो मैं कुछ मांगने ही वाला नहीं था, अकेले ही जाने वाला था, लेकिन दिखने में वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए बोला 50-60 मौले मांग ही लेता हूँ। कोंडाजी का ये विश्वास देखकर महाराज बहुत गर्वित होते हैं। महाराज बोलते हैं, कोंडाजी हमें आप पर बहुत विश्वास है, आप स्वराज्य को पन्हाड़ा लेके ही देंगे। आप अपने साथ 1500 की फौज लेकर कल ही रवाना हो जाओ। पन्हाड़ा जीतने के लिए अमावस का दिन तय हो गया। कोंडाजी फरजत अपने साथ 1500 की फौज लेकर रात के अंधेरे में पन्हाड़ा किले के पास पहुंच जाते हैं। कोंडाजी फरजत अपने साथियों से कहते हैं, आप सब लोग अपने हाथ में 2-2 मशाले लेकर फैल जाओ, मेरे साथ सिर्फ 7 लोग आएंगे। ये बात सुनकर सभी मावड़े एक दूसरे की ओर देखते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि कोंडाजी ने ऐसा क्यों कहा, पर सभी लोगों को कोंडाजी पर विश्वास था, इसीलिए सभी लोग 2-2 मशाले लेकर चारों ओर फैल जाते हैं। किले के पश्चिम तटबंदी पर पहरा थोड़ा ढीला है, इसकी जानकारी कोंडाजी ने पहले ही बराबर हासिल कर ली थी और उसके ही मुताबिक कोंडाजी अपने 7 साथीदारों के साथ किले पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। ऊपर जाते ही कोंडाजी और साथीदार दुश्मन को काटना चालू कर देते हैं। हर हर महादेव की गर्जना करते हैं। तभी एक मराठी सरदार सभी तरफ भागते भागते कहता है, भागो भागो, शिवाजी आया, 50,000 की फौज लेके आया। ये बात सुनकर सभी मुगल सरदारी डर जाते हैं। ऐसे ही हर हर महादेव की घोषणा करते करते कोंडाजी किलेदार की तरफ पहुंच जाता है। किलेदार होशियार होने से पहले ही कोंडाजी उसके गर्दन पर शमशीर रख देता है और उसे बोलता है, जल्दी से चाबी दे दो। मराठों ने किले को चारों ओर से घेर लिया है। मराठों की 50,000 की सेना नीचे खड़ी है, पर किलेदार तो मानने को तैयार ही नहीं था।
तब कोंडा जी उस किलेदार को उठाकर तटबंदी पर लेकर आता है और उसे दिखाता है, देखो खाली मशाले, नीचे देखो कितनी सारी फौज खड़ी है। किलेदार नीचे देखता है, बहुत सारी मशाले उसको देखती है और वो सोचता है, लगता है सच में ही मराठों की 50,000 की फौज आई है। और वो हार मानता है और चाबी जल्दी से कोंडा जी के पास दे देता है। चाबी मिलते ही कोंडा जी किलेदार की गर्दन उड़ा देता है और किला कोंडा जी के हाथ में आ जाता है। किला मराठों का हो जाता है। किले का दरवाजा खोला जाता है और नीचे खड़े सभी सैनिक किले के अंदर बुलाए जाते हैं। हर हर महादेव की घोषणा शुरू हो जाती है और सभी मराठे किले के अंदर के मुगल सरदारों को मार गिराते हैं। जैसे ही किला हाथ में आया, मुगलों का निशान नीचे उतारा गया और स्वराज्य का भगवा निशान लहराया गया। उसी के साथ तोपों की सलामी दे दी गई और इसी तरह से कोंडा जी फरजत ने चंद साथियों के साथ रातों रात किला फतेह किया। इस महान योद्धा को लाख लाख सलाम।